हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, कल ही केरल के अंदर एक हादसा हुआ है जिसमें एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई। और इस मौत की जो वजह है वो है ब्रेन ईटिंग एमीबा, जिसका नाम है दोस्तों नेग्लेरिया फौलेरी। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन ईटिंग एमीबा। इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जो ये ब्रेन ईटिंग एमीबा है ये एक्चुअली में कहां पे पाया जाता है और ये नेचर के अंदर कहां पे सरवाइव करता है, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं, और हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो ले सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्रेन ईटिंग एमीबा से हम बच सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा यदि कोई व्यक्ति ब्रेन ईटिंग एमीबा से इन्फेक्ट होता है तो उसके बचने के कितने चांस होते हैं, वो बच सकता है या नहीं बच सकता, और कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं इस ब्रेन ईटिंग एमीबा इन्फेक्टेड पर्सन के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी भी स्विमिंग पूल्स एंड रिवर्स के अंदर बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रेन ईटिंग एमीबा है ये इन सोर्सेज के अंदर भी पाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रेन ईटिंग एमीबा के बारे में। सबसे पहले कि ये मैटर क्या है, न्यूज के अंदर ये ब्रेन ईटिंग एमीबा आया क्यों। एक 15 साल का लड़का केरल के अलपहुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसकी मौत हो गई है इस रेयर इन्फेक्शन जो कि कोज्ड किया जाता है बाय नेग्लेरिया फौलेरी, और जिसको हम ब्रेन ईटिंग एमीबा बोलते हैं, उसकी वजह से एक हफ्ते के बाद उसको हाई फीवर हुआ और जो उसके वाइटल्स हैं उनके अंदर रैपिड डिटेरियोरेशन हुआ, जिसकी वजह से इस लड़के की मौत हो गई। वो क्या करता था, जनरली जो उसके घर के पास में स्ट्रीम है, धारा है, उसके अंदर वहां पे बाथ लेता था, जो कि एक लाइकली सोर्स माना जा रहा है इस अमीबा का, और ये थ्राइव करता है इन एनी नेचुरल एनवायरनमेंट में। पार्टिकुलरली जो वार्म वाटर हैबिटेट्स होती हैं वो इसके ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जो फेवरेबल कंडीशन मानी जाती हैं, जबकि ये सरवाइव नहीं करता सेलाइन कंडीशंस में, और इसी वजह से ये सी वाटर के अंदर नहीं पाया जाता। ये सरवाइव करता है वो बैक्टीरिया पे जो कि पाया जाता है इन सेडिमेंट्स में, लेक्स और रिवर्स के अंदर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो नेग्लेरिया फौलेरी है ये काफी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है नेचर के अंदर, बट जो केसेस हैं इन्फेक्शन के वो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। लास्ट दिसंबर में 50 ईयर ओल्ड साउथ कोरियन एक व्यक्ति और मार्च के अंदर एक व्यक्ति इन फ्लोरिडा में जिसको इस इन्फेक्शन ने प्रभावित किया, जो इस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हुए। डॉक्टर PN रंजन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, उनका कहना यह है कि न्यू दिल्ली से हैं जो ये हॉस्पिटल, इनके डॉक्टर का कहना यह है कि जो एग्जैक्ट रीजन है इस इन्फेक्शन के लिए वो अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि जो कि इसके लिए कंडीशन है वो है वार्म वाटर टेम्परेचर, जो कि पार्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स के अंदर फेवरेबल कंडीशंस है वो क्रिएट करता है इस अमीबा की ग्रोथ के लिए, और जो ऐसी कंडीशंस हैं वो भारत के अंदर बिल्कुल भी रेयर नहीं है। इसीलिए उनका कहना यह है कि जो एग्जैक्ट रीजन है वो अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है, और उन्होंने फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी किया। अब हम जानते हैं कि ये नेग्लेरिया फौलेरी है क्या। ये नेग्लेरिया फौलेरी जो कि कॉमनली जिसको हम ब्रेन ईटिंग एमीबा कहते हैं, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पाया जाता है वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड इवन जो पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जा सकता है। ये इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। जो नेग्लेरिया की सिर्फ एक स्पीसीज है जो पीपल्स को इन्फेक्ट करती है और उसका नाम है नेग्लेरिया फौलेरी। वेरी रेयर इंस्टेंसेस के अंदर नेग्लेरिया फौलेरी जो कि पाया जाता है स्विमिंग पूल्स में, स्प्लैश पैड्स में, सर्फ पार्क्स में, एंड जो रिक्रिएशनल वेन्यूज होते हैं अदर जो कि पुअरली मेंटेन्ड होते हैं और जिनके अंदर क्लोरीन की जो मात्रा है वो सफिशिएंट नहीं होती, तो वहां पे भी ये पाया जा सकता है। जो अमीबा है वो एंटर करता है हमारी बॉडी में थ्रू नोज के, और फिर ये ट्रेवल करता है टू ब्रेन तक के, फिर वहां पे जाके लीड करता है एक सीवियर एंड यूजुअली जो कि फैटल ब्रेन इंफेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीबिक मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस जो कि PAM,
अल्दो जो अमीबा है वो काफी ज्यादा असुरक्षित है, इसकी मेच्योरिंग और ट्रोफोजोइट फेज के अंदर एज ए सिस्ट ये बिकम हो जाता है रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंट के। ये ग्रो करता है बेस्ट एट टेम्परेचर जो कि 46 डिग्री सेल्सियस से अबव पे। अल्दो जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो किल्ड किए जा सकते हैं रैपिडली बाय रेफ्रिजरेशन के द्वारा, लेकिन जो सिस्ट होते हैं उनको सरवाइव करते हैं, वो उनको नहीं किल किया जा सकता, वो इवन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं। जो वार्म वाटर टेम्परेचर्स हैं पार्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स के अंदर, वो इसकी ग्रोथ के लिए, अमीबा की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट करता है। पुअरली जो मेंटेन स्विमिंग पूल्स होते हैं और कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं इसके एक्सपोजर का। एक्टिविटीज जैसे कि डाइविंग और जंपिंग इनटू द वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर वो फोर्स करते हैं वाटर अप टू नोज, और फिर वो प्रोवाइड करता है एक एंट्री पॉइंट अमीबा के लिए जो कि नोज होता है जहां से ये हमारे ब्रेन में चला जाता है। हाउ डज ये स्प्रेड कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ये टाइपिकली एक्वायर्ड थ्रू जो नेजल पैसेज है और माउथ है उसके थ्रू है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जब एक पर्सन स्विमिंग और डाइविंग और इवन जो यूजेस कंटेमिनेटेड वाटर फॉर रिलीजियस रिचुअल्स के लिए जब ये सब करता है तब ये हमारी नेजल पैसेज और माउथ के थ्रू एंटर करता है। जो अमीबा है फिर ये माइग्रेट करता है ओल्ड फैक्ट्री जो नर्व होती है उसके सारे ब्रेन तक, और फिर वहां पे जाके ये कोज करता है सीवियर इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन करता है ब्रेन टिश्यूज का, जिसकी वजह से फिर आदमी की मौत तक हो जाती है। क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो नेग्लेरिया फाउलेरी है ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये नहीं फैलता है, और ना ही ये मैनिफेस्ट करता है सिम्टम्स जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है अदर फॉर्म्स में। जो ये इन्फेक्शन है ये प्राइमरीली एसोसिएटेड है एक वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के साथ में, स्पेशली जो ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स होते हैं उस टाइम पे जब वाटर टेम्परेचर हाई होता है उस समय पे इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये ग्रो करता है। देयरफॉर ये यूजुअली फ्लोरिश करता है बिटवीन जुलाई और सितंबर के बीच का जो एनवायरनमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है उस समय के अंदर ये काफी ज्यादा फ्लोरिश करता है एनवायरनमेंट में। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो एक स्विमर को कंसीडर करने चाहिए जिससे जो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है इससे बचा जा सके? प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि अवॉइड करना है वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज को जहां पे इनएडिक्वेट क्लोरिनेशन है, यानी कि वो वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन नहीं है तो हमें उनको अवॉइड करना है, वहां पे स्विमिंग डाइविंग वगैरह कुछ नहीं करना। और अगर हम जहां पे स्विमिंग कर रहे हैं वहां पे हमें नोज क्लिप्स जो कि ड्यूरिंग वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के दौरान हमें यूज करनी है, और जो स्टेराइल वाटर होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो नहीं होते उसको यूज करना है फॉर नेजल क्लींसिंग रिचुअल्स के लिए, जो कि रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नेग्लेरिया फ्लोरी इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको काफी ज्यादा ये कम कर देता है। अगर हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखें तो हम इस ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है नेग्लेरिया फाउलेरी इससे बच सकते हैं। कौन है रिस्क के ऊपर जो इस इन्फेक्शन से ज्यादा मतलब रिस्क होता है, कौन है वो व्यक्ति? जो ह्यूमन बॉडी है वो जनरली वनरेबल है टू नेग्लेरिया फाउलेरी, यानी कि काफी ज्यादा असुरक्षित मानी जाती है इस नेग्लेरिया फाउलेरी के लिए, बट ये काफी ज्यादा रेयर है। वन से इनसाइड जो अमीबा फिर ट्रेवल करता है अंदर जाने के बाद टू ब्रेन तक, और फिर वहां पे जाके सीवियर एंड यूजुअली जो फैटल इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं PAM प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एन्फ्लेसिटीज, उसको फिर यहाँ पे इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। अल्दो एनीवन जो है वो कोई भी इफेक्ट हो सकता है इससे। सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं वनरेबिलिटी को, जैसे कि अगर वीक इम्यून सिस्टम है या फिर जो हिस्ट्री ऑफ नेजल एंड साइनस इश्यूज है, और एक्टिविटीज जो कि इन्वॉल्व करती हैं एक्सपोजर टू वार्म फ्रेश वाटर की तरफ, तो उनकी वजह से जो ये रिस्क है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है और जो वनरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। हम कैसे पता करें कि हम इन्फेक्टेड हैं इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से? वंस जब ये ब्रेन के अंदर चला जाता है तो ये कोज करता है वहां पे एक कंडीशन जिसका नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्फ्लेसिटीज PAM। ये इफेक्ट करता है ब्रेन को बाय कोजिंग इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है ब्रेन टिश्यूज का। जो ये सिम्टम्स हैं यूजुअली अपीयर होते हैं एक वीक के अंदर, जब इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन उसके एक हफ्ते के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं,
और इंक्लूड करता है सीवियर हेडेक, फीवर, न्यूसिया, वोमिटिंग, स्टीफ नेक, कंफ्यूजन, सीजर्स एंड होलुसिनेशंस। ये सब ये हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि ये इन्फेक्शन अगर प्रोग्रेस करता है तो जो पेशेंट है वो कोमा के अंदर भी जा सकता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। जो अमीबा की एबिलिटी है टू रैपिडली डिस्ट्रॉय करने की ब्रेन टिश्यूज को, ये इसको हाईली लीथल इन्फेक्शन बनाती है। जो प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है, बट इवन विद ट्रीटमेंट जो सर्वाइवल रेट है, ट्रीटमेंट के साथ में भी जो सर्वाइवल रेट है वो काफी ज्यादा लो होता है। क्या चांसेस हैं सर्वाइवल के? ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है ये काफी ज्यादा फैटल है, एक रिकॉर्डेड डेथ रेट होता है इसके अंदर 97%। ये होता है कि जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट होता है उसकी डेथ होती है 97%। जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के इस इन्फेक्शन से वो अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा लो हैं। और ये इन्फेक्शन जो रैपिडली डिस्ट्रॉय करता है ब्रेन टिश्यूज को, लीड करता है इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं जैसे कि सच एज सीवियर हेडेक, फीवर, न्यूजिया, वोमिटिंग, स्टीफ नेक, सीजर एंड कोमा। इन सभी जो सिम्टम्स हैं उनको ये यहाँ पे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके दौरान। डिस्पाइट जो बेस्ट मेडिकल इंटरवेंशंस होते हैं उनके बावजूद भी, जो कि इंक्लूडिंग होते हैं एंटी फंगल मेडिकेशंस एंड स्पोर्टिव केयर, जो चांसेस होते हैं सर्वाइविंग के नेग्लेरिया फोलोरी इन्फेक्शंस के बाद में वो काफी ज्यादा स्लिम होते हैं। जो अर्ली डायग्नोसिस होते हैं, प्रॉम्प्ट इनिशिएशन होते हैं ट्रीटमेंट के, वो काफी ज्यादा क्रूशियल है। बट इवन देन जो प्रोग्नोसिस रिमेन्स ग्रीम, यानी कि मतलब कि बहुत कम चांस होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्ट होता है तो उसके सर्वाइवल के चांस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अदरवाइज 97% वो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब ट्रीटमेंट के बारे में, जो यूएस बेस्ड सेंटर है फॉर डिजीज कंट्रोल के लिए वो रिकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट विद कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, जिसके अंदर ऑफनली इंक्लूड होती हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, अजीथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनजियोल, रिफाम्पिन, मिल्टेफोसिन एंड डेक्सामेथोसिन। ये सब जो मेडिसिन हैं, ये ड्रग्स हैं जो कि इंक्लूडिंग होती हैं, और ये ड्रग्स जो यूज की जाती हैं ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स जो कि सर्वाइव कर रहे हैं। जो मिल्टेफोसिन है वो न्यूएस्ट ड्रग्स है इसके अंदर, और इसने जो है वो रिस्पॉन्स भी दिखाया है कि किल करने का नेग्लेरिया फोलेरी को लेबोरेटरी के अंदर, और इसको यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए। इसको यूज भी किया गया 3 सर्वाइवर्स को ट्रीट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पूरा समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा मैटर क्या है, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आप उन सभी का ध्यान रखें। ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, सभी प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।